एड़ियों का खुश्क होकर फटना या टांगों पर रेड या ब्राउन कलर के स्पॉट जाहिर होना या पैरों में बहुत ज्यादा खारिश होना या फंगल इन्फेक्शन का बार बार होना जिगर की खराबी की निशानियां हो सकती है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अहम टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो ये है कि अगर आपके जिगर में कोई मसला शुरू हो रहा है और वो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में है तो आप अपने पैरों से कैसे पता कर सकते हैं। नंबर 1, एड़ियों का फटना। आपकी जो क्रैक हिल्स होती है ना, जिन पर आप वैसलीन लगाना शुरू कर देते हैं, ये कोई इतना छोटा मसला भी नहीं। फटी एड़ियों का मतलब ये है कि आपके जिगर की कारकर्दगी खराब होना शुरू हो चुकी है। दरअसल आपके जिस्म में एक डाइजेस्टिव फ्लूइड बनता है जिसको बाइल कहते हैं। अगर बाइल ठीक तरह न बन रहा हो तो वो पित्ते में सही तरह इकट्ठा नहीं हो पाता। जब वो पित्ते में ठीक मिकदार में जमा नहीं हो पाता तो उसका जो काम है यानी जिस्म से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब करना। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो फैट्स हैं जो हमारा जिस्म नहीं बनाता, इन्हें एसेंशियल कहा जाता है, यानी इन्हें बाहर से हम खुराक के जरिए लेते हैं। जब आप डाइट से ये लेते हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं होते तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी से आपको पता है कि जिस्म में सबसे पहले क्या होता है, जिस्म में नमी यानी मॉइस्चर कम होता है। आपकी स्किन भी ड्राई हो सकती है और आपकी एड़ियां भी खुश्क हो सकती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी से आपकी नजर भी कमजोर हो सकती है, हार्ट बीट भी खराब हो सकती है और जिस्म में सोजिश भी हो सकती है। दूसरी अलामत ये भी होती है कि अगर टांगों पर घुटने से नीचे के हिस्से में आपको ब्राउन या रेड कलर के स्कार्स वाले स्पॉट बनना शुरू हो जाए। आपका जो जिगर है वो विटामिन के और आपकी बॉडी के बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में काम आता है। विटामिन के का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये खून में क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है और इन्हें इनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है ताकि वो अपना काम कर सके। जब विटामिन के ठीक तरह नहीं बनेगा तो मुख्तलिफ जगहों से आपकी कैपिलरीज जो है उनका हेमरेज होगा और छोटी छोटी जगह पर इंटरनल ब्लीडिंग होगी, तो वो आपकी टांगों में इन स्पॉट्स की सूरत में नजर आती है। तीसरी अलामत ये हो सकती है कि एकदम आपकी टांगों के नीचे वाले हिस्से से बाल गायब होना शुरू हो जाएंगे, टांगे पतली हो जाएंगी और शाइनी हो जाएंगी और सूज भी जाएंगी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जो लिवर है वो अगेन क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक नहीं बना रहा और ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है कि बाल कैसे ग्रो कर सकते हैं जब बालों को खून से ग़िज़ाइयत ही ना मिले। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पैरों के अंगूठे के बाल एकदम उड़ जाए। ये बहुत बड़ी निशानदेही है कि आपका लिवर ठीक तरह काम नहीं कर रहा। अगली अलामत है पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा का मतलब है कि कहीं सोजिश हुई हो और वहाँ आपने उंगली से दबाया तो वहाँ डेड सा यानी गड्ढा सा बनेगा और जब आप उंगली वहाँ से हटाएंगे तो वो गड्ढा वहाँ मौजूद रहेगा और इससे बाउंस बैक करने में टाइम लगेगा। इसके दो मतलब होते हैं, या तो आपका जिगर ठीक काम नहीं कर रहा या गुर्दे ठीक काम नहीं कर रहे। आपका जिगर एक प्रोटीन बनाता है जिसको अल्ब्यूमिन कहते हैं। अल्ब्यूमिन आपके खून में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है और अगर आपका ऑनकोटिक प्रेशर ठीक नहीं होगा तो आपका फ्लूइड वेसल से लीक कर जाएगा और वो ब्लड स्पेस में आ जाएगा। पांचवी अलामत, आपके पैरों में बहुत ज्यादा खारिश होगी। आप अपने पैर बार बार धो रहे हैं और फिर भी खारिश ठीक नहीं हो रही, तो वो इस वजह से ठीक नहीं होती है कि आपका लिवर बाइल ठीक नहीं बना रहा। बाइल बहुत थिक हो रहा है, इसका स्लज हो रहा है और वो बैकअप होकर लिवर में आ रहा है। वो टॉक्सिसिटी कर रहा है और इसकी वजह से आपको इचिंग हो रही है। और अगर आपके पैरों में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर भी लिवर खराब हो सकता है या नाखून में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि लिवर न सिर्फ आपके ब्लड की क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाने में काम करता है बल्कि आपके इम्यून सेल्स और इम्यून फैक्टर्स बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। जब वो आपके पास ठीक तरह नहीं बनते तो बाइल जो है वो बैकअप होकर इम्यून सेल्स पर रिएक्शन जनरेट करता है और एक ऑटो इम्यून इफेक्ट आपकी बॉडी में जनरेट हो जाता है। आखिरी अलामत स्पाइडर वेन्स या वेरिकोज वेन्स, यानी आपकी जो वेन्स है वो फैली हुई और मोटी होकर उभर आती है। स्पाइडर वेन्स की वजह मोस्टली एस्ट्राडाइल की मिकदार में इजाफा होता है। एस्ट्राडाइल एक हार्मोन होता है जिसको लिवर एक्टिवेट करता है। अगर लिवर ठीक काम नहीं करेगा तो एस्ट्राडाइल की मिकदार ज्यादा हो जाएगी। एस्ट्राडाइल आपकी ब्लड वेसल्स की जरूरत से ज्यादा रिलैक्सेशन करेगा और नसें फूली हुई नजर आएंगी। यही वजह होती है कि प्रेग्नेंट औरतों को अक्सर पित्ते में पथरी हो जाती है, क्योंकि हमल के दौरान एस्ट्राडाइल बढ़ जाता है, लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है और फिर बाइल आपके लिवर को डैमेज कर सकता है या बाइल डक्ट को मुतासिर कर सकता है। ये बात हम यकीन से आपको कह सकते हैं कि ये नॉलेज आपको किसी और प्लेटफॉर्म से मिलना मुश्किल है। तो जिन लोगों को ये अलामत जाहिर हो रही है वो फौरन अपने लिवर डिटॉक्सिफिकेशन और हीलिंग जर्नी की तरफ कदम बढ़ाए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेशन पर मबनी वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर जमीला रियाज को सब्सक्राइब कीजिए।